इस सीन में अगर ये डायरी नहीं गिरती तो रहमान शायद कुछ और दिन जिंदा रहता। इस सीन में खनानी खुद रहमान को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को कहता है, फिर बाद में खुद खनानी ही उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। बट क्यों? अजय सन्याल ने एक प्रॉपर फाइल बनाया था उन आइडियाज का जिससे पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सके, तो क्या आदित्य धर उन आइडियाज पर भी मूवी बना सकते हैं? धुरंधर देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना है कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के सामने रणवीर सिंह मूवी के अंदर थोड़े वीक पड़ जाते हैं। बट क्या सच में? और अगर हाँ तो फिर क्यों? तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में बिना वक्त बर्बाद किए। तो सबसे पहले तो मूवी के अंदर अजय सन्याल के पास सिर्फ मिशन धुरंधर का ही आइडिया नहीं था, बल्कि अजय सन्याल ने एक प्रॉपर फाइल बनाया था उन यूनिक्स आइडिया का जिससे पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सके, बैंकरप्ट किया जा सके, जो कि उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पीएम ने मिशन धुरंधर वाले आइडिया को मंजूरी दिया था, बाकी आइडियाज को छोड़कर। जहां पर कि अगर आदित्य धर अजय सन्याल के उन आइडियाज पर मूवी बनाते हैं, जो कि उम्मीद तो नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, तो वो धुरंधर की तरह ही एक और ऐसी मूवी हमें दे सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसमें कि अगर उन्होंने इंडिया के अंदर 500 और 1000 के नोट उस समय पर क्यों बंद हुए थे ये दिखलाया, और इन नोट्स के बंद होने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था ये दिखलाया। तो भाई साहब, पाकिस्तान छोड़ो, पहले तो इंडिया के अंदर ही बहुत सी लोगों की जल जाएगी। इस सीन में हमें पता चलता है कि जसकीरत अकेला बंदा नहीं है जो कि इंडिया से पाकिस्तान आया है एक स्पाई बनकर, बल्कि यहाँ पर उसके जैसा और भी एक बंदा है, या शायद और भी कुछ लोग, जिसमें से हमें सिर्फ अभी 3 को ही दिखलाया गया है, जिसमें से एक हमजा है, एक ये बंदा और एक रिजवान, जो कि आते के साथ ही अरशद पप्पू के गैंग में शामिल हो गया था। और अगर आप ध्यान दोगे तो इस सीन में रिजवान हमजा के साथ है, जिसका मतलब तो यही निकलता है कि इस सीन के आते आते अरशद पप्पू मारा जाएगा और शायद उजैर बलोच भी। तभी तो अरशद पप्पू का आदमी अब रहमान के गैंग में है, जो कि सिर्फ नाम का ही रहमान का गैंग होगा, उसे अब लीड करेगा हमजा ही। इस सीन में ये लोग जो प्लान बनाते हैं कि जैसे अरशद पप्पू और बाबू डकैत रहमान के बेटे के ऊपर इस शादी में हमला कराएंगे, हमजा उसे बचा लेगा और रहमान की नजरों में अपने लिए जगह बना लेगा, और फिर उसके गैंग में, जो कि होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहमान का बेटा मारा जाता है, जिसके बाद कि ये बंदा हमजा को यहाँ से भागने के लिए भी बोलता है। मर गया ये, निकल यहाँ से। बट हमजा चांस लेता है, वो सबको ऐसा दिखलाता है कि अभी भी रहमान के बेटे को बचाया जा सकता है अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाए, जैसा कि होता भी है। हमजा रहमान के बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद रहमान का छोटा बेटा रहमान को हमजा के नकली नाटक के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई, और उसने पूरी कोशिश की उसके बड़े भाई को भी बचाने की, बट वो बचा नहीं। जिसके बाद ही रहमान हमजा से इम्प्रेस्ड हो जाता है और इस तरह से हमजा रहमान के गैंग में शामिल हो जाता है, जिसे कि हम हमजा का सक्सेसफुल प्लान बी भी बोल सकते हैं। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिससे कि शायद आदित्य धर हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस कैरेक्टर को जर्मन शपट ने अपने इस वीडियो में क्रिमिनल कहा है, उसका कनेक्शन असल में आर्मी से है, और वो पूरी तरह से एक आर्मी ऑफिसर की तरह ट्रेन होकर के ही पाकिस्तान आया है, और शायद इसीलिए इस सीन में वो इन सबसे बेस्ट खेल रहा होता है। प्लस वो 2-4 गोल भी करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो आर्मी से होगा तो उसके लिए इन सभी गेम्स को खेलना आम बात होगा, और वो इन सबसे फिट फाट भी होगा, जो कि हमजा पूरी तरह से है। इस सीन में हमजा के पूछने पर यह बंदा जो हमें बताता है कि बाबू डकैत रहमान का बाप है, उसकी माँ और बाबू डकैत के बीच में कुछ कनेक्शन था, जिसके चलते ही रहमान ने अपनी ही माँ को मार दिया। वो पूरी तरह से सच होता है, जिसके बारे में बाबू डकैत इस सीन में खुद कबूल करता है। वो रहमान को बोलता है, इस सीन में हमजा की नजर इस गद्दी पर होती है, तो उजैर हमजा को इस गद्दी और उसके पीछे रहमान के स्ट्रगल और उसके खौफ के बारे में बताता है। बट जैसा कि हमजा की नजर इस गद्दी पर होती है, तो इस सीन में हमजा किसी और नहीं बल्कि उसी सेम गद्दी पर बैठा है, जिसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। प्लस इस सीन में ये जो हमजा को स्वैग के साथ एंट्री लेते हुए दिखाया गया है, ये सेम वही गद्दी वाला गोडाउन है जहाँ पर कि हमजा बैठा है, जहाँ पर कि ये वही जाली असला बारूद है, जिसके बारे में उजैर इस सीन हमजा को बताता है, जो कि रहमान की बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट जिस तरह से हमजा इस गद्दी पर बैठा है, उससे हमें इतना तो समझ जाना चाहिए कि शायद रहमान के साथ साथ उजैर का चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। इसीलिए सिर्फ लियारी पर ही नहीं बल्कि हमजा ने तो उसके बिजनेस पर भी शायद अब कब्जा कर लिया है। बट यहाँ पर सेकेंड पॉसिबिलिटीज तो ये भी हो सकती है कि उजैर ने खुद हमजा को इस गद्दी पर बैठाया हो, क्योंकि उसके नजर में तो हमजा ने उसके लिए काफी कुछ किया है। बाकी आप अपनी बताओ, आपको क्या लगता है? इस सीन में खुद खनानी ब्रदर्स ही रहमान को कन्विंस
कन्विंस करते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, और फिर बाद में ये खनानी ब्रदर्स ही जमील का कान भी भरते हैं रहमान के खिलाफ, जिसके कारण ही जमील रहमान को मरवा देता है। बट क्यों, आखिरकार ये खनानी ब्रदर्स रहमान के साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब आपको इस सीन में मिलेगा। इस सीन में रहमान काफी सोच समझकर इन लोगों से डील तो कर लेता है, बट वो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे ये खनानी ब्रदर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। सिर्फ इसी एक लाइन के कारण ही ये खनानी ब्रदर्स रहमान का फील्डिंग सेट कर देते हैं, क्योंकि ये उससे डर जाते हैं, जो कि इस सीन में हम उनके चेहरे पर साफ देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रहमान के ऑरा को भी हमें मूवी में दिखलाता है कि भाई साहब बंदे ने बोल दिया तो सामने वाला इतना डर गया कि उसने उसकी पीठ के पीछे उसकी फील्डिंग ही सेट करवा दी। मूवी के इस सीन में ये तीनों इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि ये तीनों ही इस कार वाले बंदे मुफीद के साथ मिलके बड़े साहब का कोकिन पार करते थे, जो कि जैसे ही बड़े साहब को पता चलता है वो इन चारों का फील्डिंग सेट करवा देते हैं चौधरी एसपी असलम के हाथों, जिससे कि हमें मूवी के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में इतना तो पता चलता है कि इसका कोकेन और DRUZ का बिजनेस है। इस सीन में इंडिया इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में हो रही एक्टिविटी के बारे में मैसेज आती है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, जहां पर कि इन लोगों को जो लोकेशन बताई जाती है वो गुजरात में अलग अलग जगह की होती है, जिसका एक मतलब तो ये भी होता है कि जितने मैसेज इन लोगों को पाकिस्तान से आते हैं उतने इंडियन स्पाई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जहां पर कि मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि अगर फ्यूचर में हमें हमजा के साथ कोई बड़ा एक्टर पाकिस्तान के अंदर एक और स्पाई के रोल में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि आगे चलकर हमजा का साथ देगा पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने में, जिसमें से टोटल 3 बंदों को अभी तक हम देख चुके हैं, हमजा, रिजवान और ये बंदा जो कि मारा गया। मूवी के इस सीन में इकबाल रहमान को बोलता है कि बलूचिस्तान के लोग उसे मसीहा की तरह मानते हैं, वो उसका कहा कभी इनकार नहीं करेंगे, जैसा कि आदित्य धर ने मूवी के अंदर हमें उस चीज को पूरी डिटेलिंग के साथ बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है, और इतने बढ़िया तरीके से दिखलाया कि ये बलूचिस्तानियों ने रहमान का जो स्वागत किया है उसका डांस और सॉन्ग अभी भी ट्रेंड कर रहा है। बट मजाक से हटके डिटेलिंग तो ये भी है कि यहाँ के जेंट्स तो जेंट्स, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे भी रहमान के स्वागत में आते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि हाँ, इकबाल सच ही बोल रहा था, यहाँ के लोग उसे मसीहा तो मानते हैं। इस सीन में अगर उजैर के हाथों से ये डायरी नहीं गिरती तो शायद रहमान को थोड़ा और वक्त मिल जाता और वो 9 अगस्त को तो नहीं मारा जाता। बट कैसे है, तो इस सीन में होता कुछ यह है कि रहमान उजैर को तारीख देखने को बोलता है कि किस दिन वो फ्री रहेगा, ताकि वो उसी दिन इस बंदे से इकबाल के लिए दिए गए ऑर्डर को रिसीव कर सके, जहां पर कि ये डायरी फिर हमजा के हाथों में चली जाती है और वो देख लेता है कि 9 अगस्त को रहमान को वाटर पाइपलाइन उद्घाटन में जाना है, और इसीलिए वो 9 अगस्त का डेट इन लोगों को बताता है, जो कि ये लोग फिक्स कर देते हैं। और वो इस बंदे को भी ये बोलता है कि सामान रिसीव करने खुद उजैर आएगा, जहां पर कि ठीक ऐसा ही होता है। ये बंदा उजैर को कॉल करता है और वो कुछ लड़कों के साथ सामान रिसीव करने चला जाता है, जिसके बाद बचता है रहमान और उसके साथ हमजा, जो कि ऑलरेडी रहमान की फील्डिंग सेट कर चुका होता है। इसीलिए इस सीन में रहमान चौंकता भी है कि 9 अगस्त का डेट उसने तो नहीं सिलेक्ट किया था, बल्कि उस वक्त डायरी हमजा के हाथों में थी, और इसीलिए वो इस सीन में समझ जाता है कि हमजा शायद उसकी फील्डिंग सेट कर चुका है। जिसके बाद बिना वक्त बर्बाद किए वो हमजा पर हमला भी करता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस बंदे पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस बंदे को हर एक सीन में सेब खाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए जब इसकी आखिरी घड़ी आती है तब उजैर और हमजा इसकी मुंह सेब से ही बंद करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, बट यहाँ पर इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती है, बल्कि हमजा और उजैर को इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी चाहिए होता है, और तभी उनकी नजर जाती होगी इस सेब पर, तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। नेक्स्ट धुरंधर देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना यह है कि मूवी के अंदर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के सामने रणवीर सिंह थोड़े वीक पड़ जाते हैं, बट ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो मूवी के मेन कैरेक्टर तो रणवीर सिंह ही है। सो वैसे तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बट जिन्होंने भी ये मूवी देखी है और ध्यान से देखी है उन्हें तो कम से कम इस बात का पता होना ही चाहिए कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान एक स्पाई बनकर गया था, जासूसी करने गया था, तो वहां पर उसे हर किसी से थोड़ा डाउन ही रहना पड़ेगा, वीक ही रहना पड़ेगा, ताकि उसके सच के बारे में किसी को पता ना लगे। और यही चीज धुरंधर मूवी को डिफरेंट बनाती है बाकी स्पाई यूनिवर्स के मूवियों से। सो ये थी मेरी छोटी सी डिटेलिंग वीडियो, जो कि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।